Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries तक पे cards आए हैं The Tower, 10 of Pentacles, Queen of Pentacles, 8 of Pentacles, The Hermit and 8 of Wands. तो आपके लिए एरीज करियर वाइज तो फैंटास्टिक वीक जाएगा क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. हाँ, ये द टावर का कार्ड है तो ये सडनली कोई चीज़ें होने का चांस दिखा रहा है, मतलब सिग्नल दिखा रहा है. बट अच्छी बात यह है क्योंकि पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स आए हैं तो पैसों की तो बारिश होगी. तो नाउ इट सेज के अभी अभी ये कार्ड का मीनिंग ऐसा निकलेगा कि अचानक से आपको विंडफॉल ऑफ मनी मिलेगा. विंडफॉल ऑफ मनी मतलब अचानक से पैसों की बारिश हो सकती है, आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है. ओवरऑल कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत मिलेगा, अचानक से पैसा बहुत मिलेगा. ऑल्सो रिलेशनशिप वाइज भी ठीक ठाक वीक जा सकता है क्योंकि रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो 3 कार्ड्स अच्छे माने जाएंगे एंड 2 कार्ड्स थोड़े बहुत एवरेज टाइप हैं. तो ओवरऑल आई कैन से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज जैसे कि मैंने कहा 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए हैं तो पैसों की तो बारिश होगी. अचानक से विंडफॉल हो सकता है, अचानक से लॉटरी लग सकती है, अचानक से अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है. आपका कोई भी लोन, अगर आपको लोन चाहिए था या कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी वो आपको अचानक से मिल सकती है. कुछ भी हो, पैसा आपको कहीं ना कहीं से भर भर के ये वीक में गारंटी मिलेगा. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा होगा, मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा. जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनको भी फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत मिल सकता है. प्रॉपर्टी बेच सकते हो, खुद की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो एंड मतलब पैसा बहुत है भर भर के. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आपको अपना फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करना होगा. करियर वाइज कोई प्रॉब्लम आप आने नहीं दोगे एंड अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी रही है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम करना है. अगर आपने अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम कर लिया तो कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी, आप इजीली सब कुछ मैनेज कर ही लोगे. अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज कि आपका पूरा फोकस अपने करियर को और एनहेंस करने के चक्कर में है और स्किल्स को डेवलप करने के चक्कर में है. मतलब आप पूरा वीक यही सोचते रहोगे कि अपने स्किल्स को और कैसे एनहेंस करूं और कैसे डेवलप करूं जिससे मेरे करियर में मैं और आगे जा सकूं. ऐसे सारी चीज़ें आप बहुत सोचोगे. हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आप खुद भी बहुत आगे बढ़ोगे, दूसरों को भी आप बहुत आगे बढ़ाओगे, मतलब सबको मेंटर बहुत करोगे, गाइड बहुत करोगे. 8 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. तो आपको अचानक से कहीं से भर भर के पैसा मिल सकता है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है तो आपके अटके काम भी फटाफट से शुरू हो जाएंगे. मतलब अटका हुआ पैसा भी आपको अचानक ये वीक में गारंटी मिल सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल रहा है. तो मतलब फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज कि आपको थोड़ा मदरली नेचर रखना है, थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है अपने रिलेशनशिप में. आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी बस अपने करियर को डेवलप करने के चक्कर में ही बिजी है इंसान, ये दिखा रहा है. हर्मिट का कार्ड भी थोड़ा लोनलीनेस भरा कार्ड है तो वो इसलिए क्योंकि आप अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखेंगे तो इसकी वजह से आप थोड़ा लोनलीनेस फील कर सकते हैं. बट डोंट वरी, ओवरऑल तो सब मैनेज हो ही जाएगा क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड आया है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड हाँ, ये द टावर का कार्ड इतना कुछ मैटर नहीं करेगा क्योंकि सडनली कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती है क्योंकि फैमिली सपोर्ट कर रही है, अच्छे कार्ड्स भी हैं, एवरेज कार्ड्स भी हैं. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है. ऑल्सो अपने स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखेगा. स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी. एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा. मतलब अगर आपको अकेला फील हो रहा है थोड़ा बहुत तो कोई अच्छी मूवी देख लीजिए, कोई कॉमेडी मूवी देख लीजिए जिससे आपका मन हल्का हो जाए. 8 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन इट सेज
आपके अंदर एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो है, बट फिर भी इतना ज़्यादा एक्सर्शन मत करिएगा कि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सके। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू ओवरऑल। मतलब ओवरऑल करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर हेल्थ वाइज, तीनों ही सेक्टर में आई कैन से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, द टावर, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए कहा जाए तो सी 10-10 ये एक एंजल नंबर बन रहा है, मतलब एक एंडिंग आपके लिए हो सकता है। बट बुरी खबर ये है, बुरी बात ये है कि 1 2 3 4 4 नेगेटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए लियो। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, करियर वाइज भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगे, एंड हेल्थ वाइज भी उसकी वजह से थोड़ा इशू रहेगा। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो 4 ऑफ कप से कि आप बहुत केयरलेस हो, बहुत लेज़ी हो ये वीक के लिए। हालांकि लियो ऐसे होते नहीं हैं, फायर साइन आर नेवर लेज़ी इन टर्म्स ऑफ करियर, बट ये वीक में आपको क्या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत केयरलेस हो गए हो, लेज़ीनेस बहुत है आपके अंदर, एंड ऊपर से आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो कि हाँ आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, मुझे किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है, आई एम गॉड, आई एम एवरीथिंग। आपका इस तरह का एटीट्यूड भी रहेगा, उसकी वजह से आपका नाम भी बहुत ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। मतलब लोग आपको घमंडी, एरोगेंट, ईगोइस्टिक ये सब बोल सकते हैं। तो अपने टेम्परामेंट को एंड अपने नेचर को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखिएगा, थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करिएगा, इतना ईगो मत रखिएगा। ये वीक में क्या आप अपनी अलग ही दुनिया में हो, तो आपको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। जजमेंट का कार्ड है तो आपको हार्डवर्क भी बहुत करना पड़ेगा, एंड सक्सेस आपको लास्ट मोमेंट में मिल सकता है। बट हालांकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, इट सेज कि मतलब सी मर के लोग ज़िंदा हो गए हैं, मतलब लास्ट मोमेंट पे आपको सक्सेस मिल सकता है। बट क्योंकि आपके कार्ड्स 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको सक्सेस मिल सकता है। स्टिल बी पॉजिटिव। द टावर का कार्ड है तो सडनली कोई इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सिचुएशन आ सकती है जो कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, एंड आप ये सोच सकते हो कि ओ शिट ये क्या हो गया। अगेन 5 ऑफ कप्स, तो आप एकदम ग्रैटिट्यूड नहीं रख रहे हो, एंड जो भी सिचुएशन में आप हो ना, उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए। अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप अच्छा सोचिए कि आपके साथ आज तक तो अच्छा हुआ ना, तो अभी मतलब ये कार्ड में मतलब क्या है कि जो चला गया है पास्ट में, जो नुकसान हो गया है, ये इंसान उसके वजह से रो रहा है, बट अभी आपके पास जो है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी जो रिसोर्सेज है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, एंड पास्ट की बुरी बुरी चीज़ें सोच रहे हो, तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। तो इसलिए प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल। आपको जो भी यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए थोड़ा थैंकफुल रहिए, तो ही और ज़्यादा अच्छा होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इट सेज कि आपको एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से बहुत फ़ायदा हो सकता है। फाइनेंशियल अबंडेंस, आपको पैसा आपकी फैमिली के थ्रू बहुत मिल सकता है, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट अगेन इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप अगेन हाई बेचारे बन रहे हैं कि मतलब मेरा नुकसान हो गया, मेरा लक नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, एंड आपको एक सेल्फ पिटी जोन में हो आप, मतलब अपने ऊपर दया भी बहुत दिखा रहे हो। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपका। अंदर अंदर से आप मन ही मन सोच रहे हो कि मैं बेचारा हूँ या बेचारी हूँ, ऊपर से किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज तो मैं एवरेज वीक भी नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट टफ वीक ही बोलूँगी। इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स बहुत नेगेटिव हैं, तो भले ही ये कार्ड्स अच्छे आए हों बट ये 4 कार्ड्स उसको ओवर पावर गारंटी कर लेंगे। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स टफ इसलिए है क्योंकि लियो आप अपने अलग दुनिया में हो, अलग जोन में हो,
आप अपने पार्टनर को बिल्कुल वैल्यू नहीं करोगे, ईगो बहुत दिखाओगे, एटीट्यूड बहुत दिखाओगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रोना धोना भी हो सकता है, फाइट्स हो सकते हैं, फैमिली की वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मतलब पैसे को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं। आप हर तरह से स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे, ये बात का भी झगड़ा होगा। अचानक से कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये बात से भी झगड़ा हो सकता है। जजमेंट का कार्ड शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो कोई कोई लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, बट इट्स वेरी रेयर, इट्स ओनली फॉर 1 to 2% पीपल। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि ना ही आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो, ना ही आप अपना डाइट में केयरफुल हो रहे हो, उसमें भी केयरलेसनेस दिखा रहे हो। मेंटल हेल्थ आपका बहुत ख़राब है, उसकी वजह से आपका फुल बॉडी पेन भी एक तो हो रहा है, तो फिज़िकल हेल्थ भी डेफिनेटली असर करेगा ही करेगा। अचानक से कोई वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए ना, तो ओवरऑल आई कैन से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस की कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस से कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 10 ऑफ स्पोर्ट्स एंड द मून। तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली सैजिटेरियस द मून का कार्ड आ गया है, तो मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से बर्बाद रहेगा। एक तो पेज ऑफ कप्स है एंड द मून है, अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टफ कॉम्बो, इसलिए क्योंकि पेज ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है, हर बात को दिल से लगा लेता है, हर बात के लिए इमोशनल हो जाता है, हर बात के लिए सैड हो जाता है, हर चीज़ को दिल से लगा लेता है। एंड उसके साथ द मून का कार्ड आ गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत ज़्यादा आप अंदर से दुखी रहोगे अनफॉर्चुनेटली। तो करियर वाइज तो भले ही थोड़ा अच्छा वीक जा सकता है, बट रिलेशनशिप वाइज अनफॉर्चुनेटली बैंड बजेगी आपकी। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज कर कहा जाए तो करियर वाइज बहुत अच्छा वीक, मतलब एवरेज वीक तो करियर वाइज भी जा सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, क्योंकि द स्टार का कार्ड आ गया है, तो एक विश फुलफिलमेंट, बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी हो वो फुलफिल हो सकती है। आपको बस क्या हर बात में इमोशनल नहीं हो जाना है। एक तो फायर साइन अगर इमोशनल हो रहा है, मतलब बात बात पर गुस्सा करेगा, एंड उसको अचानक से एंगर आउटबर्स्ट बहुत होंगे, एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आप अचानक से चिल्ला पड़ोगे, अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो, नई जगह जा सकते हो, या फिर अपना ऑफिस कहीं पर आप शिफ्ट कर सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी करियर वाइज डिसीजंस लें वो इमोशनल होके नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल होके एंड एक फर्म डिसीजंस लेंगे तो अच्छा होगा। अगेन पेज ऑफ कप्स में भी ये साइन है कि एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है, तो इसी दो कार्ड्स आए हैं विश फुलफिलमेंट के, तो डेफिनेटली आपने बहुत टाइम से कोई चीज़ चाहिए हो तो वो ये वीक में आपको गारंटी मिलेगी ही मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको फैमिली से भी बहुत मिल सकता है, एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। 10 ऑफ स्पोर्ट्स, अगेन इट सेज कि आप को एक सेल्फ पिटी मोड से बाहर आना है, बेचारा नहीं बनना है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम अपने ऊपर दया करें एंड मेरा लक नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ऐसा सब बुरा मत सोचिएगा, बी पॉजिटिव। द मून का कार्ड है, तो अगेन वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा बहुत नाम खराब हो सकता है, क्योंकि आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। अगर आपसे कोई बात भी करने आएगा तो आप उस पर शक करोगे, आपके इमोशंस एकदम रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, अनरिलीज्ड इमोशंस हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत हैं। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius, positive to average week ahead for you. Now, in terms of relationships, unfortunately relationship wise I will say Sagittarius a tough week ahead. वो इसलिए क्योंकि
बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे आप, बात बात पे आप एकदम इमोशनल हो जाओगे, हर एक चीज़ का आप अपना दिल पर ले लोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन इट सेज कि आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ करने की कोशिश तो करोगे, सोचोगे, बट कर नहीं पाओगे। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ग्रजेस हैं, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हो उतना, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे। धमून का काढ़ा गया ना, तो बस खलास ख़त्म, फिनिश। आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली ये स्पॉइल करेगा ही करेगा। अगेन किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये कंप्लेंट भी रहेगी आपके पार्टनर की, कि या फिर आपके दोस्तों की, या कोई भी, कि मतलब आप उतना टाइम नहीं निकाल रहे हो उनके लिए। अगेन द स्टार का कार्ड भी यही चीज़ कह रहा है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा। 50-50 बैलेंस, मतलब फैमिली लाइफ बैलेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसकी वजह से, ये सारे पॉइंट्स की वजह से, आई विल से साइटेरियस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ टफ वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है। जितना हो सके उतना अपने फिज़िकल हेल्थ को भी ध्यान रखिएगा। अपने मतलब जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। पेज ऑफ कप्स है, तो आप अगेन एक बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, दुखी हैं, तो इसका आपका हेल्थ के ऊपर गारंटी असर होगा ही होगा, क्योंकि आपका मन खराब है ना, तो सब कुछ बर्बाद है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस अ टफ वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई कैन से साइटेरियस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spell casting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.